पंच परमेश्वरी परमात्मा को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। कौन है ये पंच परमेश्वरी? पांचवें पदधारी साधु साध्वी भगवंत हैं। हमारे यहाँ आगमों का जब लिपिकरण हुआ था उस समय
एक व्याख्या प्रगति सूत्र है, आप बहुत बार नाम सुन चुके हैं। उसका प्रारंभ किया, 5 पदों को वंदना करते हैं और फिर छठे पद पर बोलते हैं लिपि को भी नमस्कार। लिपि जितना आप लिखते हैं उस समय भी इन आत्माओं को लिपिबद्ध किया गया, लेखन किया गया। तो वो लिपि, वो कलम पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है। किसको नमस्कार किया? पुद्गल को। किसको नमस्कार किया? पुद्गल को। पुद्गल को किया। कहाँ उन्होंने पहले 5 पदों की वंदना की और छठे पद पर 5 पद के साथ छठा पद दिया, लिपि को भी नमस्कार। क्यों? केवली भगवान द्वारा, केवली भगवान द्वारा। कारण कुछ और होना चाहिए कि जिन केवली प्रगत वाणी को जिस समय लिपिबद्ध किया जा रहा है, तो लिपि का भी उपकार है कि मैं या जो उनको लिखने में लगे होंगे वे सारे इस लिपि का भी उपकार मानते हैं कि इस लिपि के कारण से, ब्राह्मी लिपि के कारण से मैं इन ग्रंथों का लिपिकरण, लेखन लिख रहा हूं। इसलिए लिपि को भी नमस्कार। एक आगम। दूसरा एक आवश्यक सूत्र है। उस आवश्यक सूत्र में 9 पदों का वर्णन है। 5 तो ये जो अभी बोले गए नमस्कार वाले, और 4 पद और जो इन 5 पदों के महत्व को बताने वाले 9 पद आए हैं आवश्यक सूत्र। प्रज्ञापना सूत्रकार मात्र 5 पदों को वंदना करके और सूत्र का लेखन प्रारंभ कर देते हैं। एक इसमें जम्बूद्वी प्रज्ञप्ति, उसमें मात्र नमो अरिहंताणम कह करके और शास्त्र का लेखन शुरू कर देते हैं। बड़ा विचित्र हुआ। और किसी आगम में किसी भी पद को वंदन नमस्कार किए बिना शुरू कर दिया। क्यों? ये जो आगम वाणी है वह स्वयं मंगल कारक है। इस कारण से उन सूत्रकारों ने किसी भी पद को वंदन किए बिना सूत्रारंभ कर दिया था। तो फिर एक पद को वंदन किया है, मात्र नमो अरिहंताणम ऐसा कहकर के लिपिकरण प्रारंभ किया। बताओ इस एक पद में क्या 5 पदों का समावेश हो गया है? हो गया। 5 पद आ गए। 5 पद आ गए। कैसे आ गए? अरिहंत तत्व जब प्रकट किया है उसके पहले उनको क्या लेना पड़ा? सर्ववृत्ति, संयम, प्रवज्ञा ग्रहण करनी होती है। और यदि एक बार उन्होंने इस प्रकार की हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन 5 पापों का पूर्णतः जीवन पर्यंत के लिए परित्याग कर दिया 3 करण 3 योग से, या फिर जिस समय अरिहंत हो गए उसमें 5 महाव्रत चले गए। 5 महाव्रत है। चले गए क्या? है। नहीं गए ना? साधु है कि नहीं? साधु है। साधु है। अब नया प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या उनको 5 महाव्रतों का, 5 समितियों का पालन करना पड़ता है? स्वतः ही होता है। स्वतः ही होता है। स्वतः कैसे होता है?
स्वतः कैसे होगा? वो तो आत्मा में। जिस समय मैं गमनागमन करता हूँ उस समय मैं इतनी प्रेरणा रखता हूँ कि किसी भी जीव की हिंसा विराधना न हो जाए, ऐसे देख करके चलो कि किसी भी जीव की हिंसा विराधना न हो जाए, तो क्या उन अरिहंत को इस प्रकार की प्रेरणा रखने की आवश्यकता नहीं होती क्या? मुझे तो कहा कि शरीर प्रमाण आगे की भूमि देखते हुए चले, और वे देखते नहीं इस प्रकार का आंखों से। आत्मा से देखते, केवल आत्मा से देखते हैं। किससे जानते हैं और किससे देखते हैं? केवल ज्ञान। अपने केवल ज्ञान से जान रहे हैं, केवल दर्शन से देख रहे हैं, तो फिर उनको इस प्रकार से बाह्य में ये 5 महाव्रत पालन करने पड़ते हैं, 5 समितियों का पालन करना पड़ता है कि नहीं? स्वतः हो रहा है। अब उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं। उस अपेक्षा से कहना साधु हैं तो साधु में क्या आचार्य का समावेश होता है कि नहीं? आचार्य साधु है कि नहीं? है। बात क्या? साधु है। साधु है कि नहीं? साधु। और अरिहंत हो गए हैं या तीर्थंकर भी हो गए हैं तो भी साधु है कि नहीं? साधु है। साधु। और जो इस प्रकार से अरिहंतत्व प्रकट कर लेता है वो सिद्धत्व प्रकट कर लेता है, तो 5वें पद में सारे पद आ गए कि नहीं? आ गए। 5 पद आ गए। 5 पद। एक प्रथम पद का वंदन नमस्कार किया है आवश्यक सूत्रकार ने, क्या उसमें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्रकार ने, तो क्या उसमें 5 पदों का समावेश नहीं हो गया? हो गया। हो गया। फिर अब मैं पूछ रहा हूं कि अन्य सूत्रकारों ने किसी भी पद को वंदन नमस्कार किए बिना सूत्रारंभ लेखन क्यों कर दिया? कि वह जो सूत्र है वह केवली प्रत्यक्ष वाणी के माध्यम से गणधरादि देवों ने, सुधर्मा स्वामी ने सूत्रबद्ध किया था। एक एक सूत्र आत्मा के लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। तो प्रत्येक शब्द वह मंगलकारी होने के कारण से अन्य लिपिकारों ने किसी को भी वंदन किए बिना सूत्रारंभ प्रारंभ कर दिया। और क्या निकल रहा है कि जिस समय आपको भी कहा जाता है उठते, बैठते, सोते, जगते परीक्षा में जाओ, उस समय परीक्षा देने के पहले दुकान पर जाओ, दुकान पर जाकर खोलने के पहले नमस्कार मंत्र पढ़ो और फिर कार्य प्रारंभ करो। पढ़ाया था बचपन में माता पिता ने, याद रहा? याद रहा क्या? और जिस समय गर्मा गर्म भोजन आ रहा हो उस समय याद रहता है कि नवकार मंत्र बोल करके फिर भोजन करो? रहता है? उस समय भाव आता है क्या कि हो यदि ग्राम में, यदि मेरे नगर में, यदि मेरे कॉलोनी में महाराज हैं या ना भी हो तो न जाने कब घूम करके आ सकते हैं, तो क्या ये भावना भाते हैं कि पहले मैं ऐसे सदगुरु भगवंत को आहार का प्रतिदान करके, आहार ग्रहण करके फिर भोजन भाव करते हो? अरे बहनों को पूछ रहा हूँ, भाइयों को पूछ रहा हूँ, भाव करते हो क्या? दवा तब खाना शुरू करते हो, भाव करते? कहाँ से करते? इसका अर्थ है कि जो बचपन की बात वो भी भूल गए हैं। और उसका कारण क्या है कि एक एक पद ऐसा है कि जो सिद्ध पद को देने वाला है। एक एक पद कैसा है कि सिद्ध पद को देने वाला है। अभी 5वें पद पर चर्चा चल रही है और उसमें कहा गया कि ये 27 गुणों के धारक है।
अब गिनती तो मैंने बता दी कि 27 कौन से। अब सर आप जी बताओ। उनकी साथी बताएं 27 कौन से? 27 के गिनती तो करा दो मुझे, मैंने बता दिया। 5 महाव्रत निरतिचार पालते हैं, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करना। 3 गुप्ती। और मैंने कहा कि इनसे तो आत्मा का गुण प्रकट नहीं होता है। क्या होता है इनसे? ये 5 महाव्रत का निरतिचार पालन करने से कोई न कोई लाभ हानि कुछ होता होगा ना। पुण्य का बंध, पुण्य का उपार्जन होता है। सूत्र याद रखा एक, मैं तो बहुत सारा बताया थे, एक तो बता दो और मैं सूत्र आपको बता दूं। रक्षा प्रगति सूत्र 7-6 और उसमें सूत्र क्रमांक 16, तो अब मैंने उसका उल्लेख किया था। हिंसा यावत मिथ्या दर्शन चलने में रत रहने वाला जीव, आगे बोलो, याद ही नहीं, क्या करना याद रख सकते। कर्कश वेदनी कर्म का बंद करता। कर्कश यानी अत्यंत कठिनता से भोगा जाने वाला, इस बात है कि वह कठिनता से भोगा जाने वाला है, तो निश्चित मानना कि वह पाप करना है। हिंसा यावत मिथ्या दर्शन चलने में रत रहने वाला कर्कश वेदनी कर्म का बंद करता है। आप क्या करें? महाराज आप तो बोले जाओ, पूछो मत। क्यों नहीं पूछो? यदि मैंने कुछ बात समझाई है तो याद रही कि नहीं रही है, ये मुझे पूछना पड़ेगा। दूसरा सूत्र दिया 20वां, उसमें कहा जो हिंसा यावत परिग्रह से विरत होता है और क्रोध विवेक से मिथ्या दर्शन चलने में विवेक करता है, वह अकर्कश वेदनी कर्म का बंद करता है। कर्म का बंद किससे? अरे 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करने के कारण से कर्म का बंद होता है। बड़ा विचित्र हो गया। विचित्र कौन से कर्म का बंद है? शुभ कर्म। अकर्कश यानी साता पूर्वक भोगा जा सके, यानी मनुष्य भाव देव भाव में जाए। और क्या मात्र 5 महाव्रतों का पालन, मात्र 5 समितियों का पालन यही करते रहेगा? ये कब पालने पड़ते हैं? कि जिस समय मैं शरीर संबंधी कार्य करता हूं तब। क्या मैंने मात्र शरीर संबंधी कार्य करने के लिए दीक्षा ली है? नहीं। क्योंकि शरीर जुड़ा हुआ है, इसलिए 6 कारण तो आगम में आए हैं कि इन 6 कारणों से संयमी आहार लेता हुआ भी अनाहारी है। आहार लेता हुआ क्यों कहा कि आहार न ले तो फिर प्राण रक्षा होगी, फिर गमनागमन करूंगा, आहार नहीं लिया तो आंखों के सामने अंधेरा आएगा, तो जीवों की रक्षा कर पाऊंगा। यदि आहार न लूं, शरीर कमजोर हो जाए तो भोज्यावृत्ति कर सकूंगा, रुग्ण साधु की आदि। तो क्या कहा? प्राण धारण करने के लिए शरीर को मारना नहीं है, इस कारण से आहार की आज्ञा दी गई है। अर्थ क्या निकल रहा है?
साधु है या साध्वी है, चाहे आचार्य है चाहे उपाध्याय है, मैं तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कहता हूं कि अरिहंत या तीर्थंकर भी आहार करते हैं। थोड़ा सा मतभेद है, हम कहते हैं कवर आहार करते हैं, दिगंबर कहते हैं रोम आहार करते हैं। रोम आहार क्या होता है? शरीर में असंख्य रोम चमड़ी पर, और जिस समय जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में ऐसा जो वातावरण है, वहां पर चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और जितनी हरियाली है वो सारी हरियाली जो वायु देती है, ऐसे पेड़ और ऐसे पौधे हैं कि जो दिन भर प्राण वायु देते हैं, और एक पेड़, एक पौधा, एक पशु 24 घंटे निरंतर प्राणवायु देते हैं। कल मैं इधर आ रहा था तो मैंने, एक भाई बोले मुझे बीच में रोक करके, महाराज जी आज रात्रि जगह होगा और कल यहाँ पर शिव जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मैंने ऊपर देखा एक भारी वटवृक्ष है। मैंने कहा आपने चुना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आएगा उस वटवृक्ष के नीचे का किसी भी कार्य के लिए आएगा, परंतु उस वटवृक्ष के, उस पीपल के पेड़ के नीचे जब आएगा तो वह प्राण वायु लेकर के जाएगा। समझ में आया? आप लेते क्या है, छोड़ते क्या है? शुद्ध वायु, प्राण वायु तो लेते हैं और अशुद्ध वायु फेंकते हैं। और एक मैंने कहा, ये पेड़ पीपल निरंतर 24 घंटे शुद्ध वायु फेंकता है, अशुद्ध ग्रहण कर लेता। दूसरा, सामान्यतः आपने तो वनस्पति की हिंसा होती है, इसलिए न जाने क्या क्या कर डाला है। तुलसी का पौधा घर घर में मिलता था। तुलसी ऐसा पौधा है 24 घंटे प्राणवायु फेंकती है। तुलसी का पौधा। एक कृष्ण की गाय देशी, वो सूर गाय नहीं हो, भैंस भी नहीं, वो कृष्ण की गाय 24 घंटे शुद्ध वायु फेंकती है। समझ में आ रहा? पालते हो? तीसरा जी, कितनी गाय पाल रखी? और मैं महावीर के शावकों का वर्णन करूं? आनंद श्रावक। आनंद श्रावक के पास 10 गोकुल थे। एक गोकुल में 10,000 गाय, और ऐसे भी श्रावक थे कि जिनके पास 10 से 100 गोकुल, यानी हजारों देशी गाय, कृष्ण की गाय। अब देशी गाय, कृष्ण गाय कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी सुअर गाय आ गई। नहीं तो पहले तो देशी ही देशी हुआ करती थी। इसका अर्थ है कि जो इस प्रकार का ऐसा दूध देती है कि जिसमें खप्पा होता है, आप नाम क्या कहते हैं देशी गाय के, पहचान करना हो तो देशी गाय है कि सुअर गाय है, पहचान करना हो तो एक खप्पा होता है पीठ पर, आगे के 2 पांवों के ऊपर। उसमें निरंतर जिसमें वो धूप में खड़ी होती है तो सूर्य की किरणों से वह स्वर्ण भस्म आती है। रीढ़ की हड्डी के माध्यम से वह सारे शरीर में प्रवाहित होती है, और यहाँ तक कि जिसमें वह दूध देती है तो वह दूध भी पीला होता है, दही भी पीला होता है, घी भी पीला होता है भैंस का। अरे बुद्धू, आलसी, गंदी भैंस का कैसा होता है? भैंस का दूध पीने वाले कैसा हुआ आता है? भाई बहन किसका पी रहे हो? बड़ा चार्ज देते हैं, कहाँ लेते हैं, हानि क्या है, ले सकता हूँ। और मैंने कहा भाई देखो, मैं तो गोरक्षा में था, तब से नियम था
कि मैं देशी गाय का ही दूध लूँगा, या अब नियम कर दिया कि 5 फिगर नहीं है तो छाछ लूँगा, तब भी कौन सी छाछ लूँगा? आप कौन सी छाछ पीते हो? कल देने करेंगे महाराज हमारे तो जो दूध आता है कौन सा आता है हमें पता नहीं। मैंने कहा मैं बता देता हूँ। अधिकतर दूध अधिक दूध तो भैंस का और सूअर गाय का। किसका? सूअर गाय क्या होती है? इन वैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसा कौन सा पशु है कि जो सबसे अधिक दूध देता है, तो उन्होंने कहा एक सूअर ऐसी है कि जो 12-12 बच्चे पैदा करती है और सबको दूध पिलाती है, विष्ठा खा करके। उन्होंने कहा अरे इसका उपयोग करना चाहिए। तो सूअर के जीन और देशी सांड के जीन दोनों को मिला करके नई नस्ल तैयार की, उसको आप नाम देते हैं होलिस्टीन और पता नहीं क्या क्या। वो सूअर गाय है। किसका दूध पी रहे हो? क्या बनोगे? 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, कितने मोटरसाइकिल, वाहन, पता नहीं क्या क्या वाहन। एक मकान के उसमें बाहर देखो अंदर देखो इतने वाहन खड़े हैं। ऐसे वाहनों को खड़े रखने की जगह है, गाय डालने की जगह। महाराज आजकल बहू में आती है, वो तो गोबर मूत्र को हाथ भी नहीं लगाती। तो मैंने कहा उन मूर्खों को पता नहीं है कि जिस समय कोई भी पवित्र कार्य किया जाता तो गाय के गोबर का लीपन करते थे और चारों तरफ गोमूत्र छिड़कते थे। वो पवित्र है कि नहीं? महाराज ये प्रवचन है क्या? हाँ प्रवचन है। जैसा खाओगे अन्न तो जैसा खाओगे उस प्रकार का मन आपका बनेगा, भाव बनेंगे। यदि विकृत आहार ले रहे हो तो आपका भाव भी विकृत होगा और भाव विकृत होगा, विकारी होगा। इस प्रकार रत्ती खाना खाओगे तो आपका वास्तव में शरीर कैसा हो जाएगा, मस्तिष्क कैसा हो जाएगा? बताओ कैसा होता है? भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है? शरीर इतना कर कमजोर एकदम से क्यों होता है? ये इतने रोग मारो को आपको क्या आते हैं? एक दिन में पहुंचे गया था बादशाह ये, तो उतरते उतरते उन्होंने कहा कि मेरे 85 पूरे 86 में आ गया हूं। तो मैंने संकेत में बताया कि मैं भी आ गया। तो मैंने कहा आपकी मेरी तुलना कर लो जरा। आप भाई बहन क्या गरिष्ठ दूध, दही, घी, तेल, मीठा, मुझे वो एक भाई और जो हरियाली अमावस्या आने वाली है, इस कारण से नमकीन बनाने के स्थान पर मैं ये रबड़ी के मालपे बनाऊंगा खीर उस दिन। किसके मालपे? रबड़ी। किसके लिए बनाएगा? क्या नाम है उस लड़के का? राजेश। चांतू भाई का बेटा। हरियाली महोत्सव आने वाली है, आने वाली। अब घर में तो बनाना आते नहीं है और खाना भी है चट्टू लोगों को। इसको अरे चट्टू जिब्वा लोलुपी रबड़ी के माल पे खाने हैं। तो बोले महाराज उस दिन रबड़ी के माल पे बनाऊंगा, बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी, खूब कमाऊंगा। समझ रहे आप? इसका अर्थ यह है कि आप कैसा पैसा खाना खाना चाहते हो, गरिष्ठ से गरिष्ठ खाना चाहते हो, तो फिर वो क्या पचेगा? पचेगा क्या? और स्वादिष्ट बड़ा अच्छा लगता हो, बढ़िया भोजन स्वादिष्ट लगता हो, तो फिर भूख तो न जाने कब पहले पूरी हो जाती है, तब भी खाते रहते हो कि नहीं? खाते रहते। इसका अर्थ है कि इस प्रकार का आहार और इतनी मात्रा में आहार करोगे, क्या उस समय आपकी सामाजिक साधना होगी, क्या स्वाध्याय साधना होगी, क्या ध्यान साधना होगी? आलस्य, प्रमाद, सो जाऊं, समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है क्यों संयमी के लिए कहा कि वह इस प्रकार से
रूखा सूखा नीरस पिंड। और मैं प्रमाण में कह सकता हूं, मेरे तो परम आदर्श परम आराध्य महामुनि कैसा आहार करते थे। 12.5 वर्ष की साधना काल में मात्र 349 दिन आहार लिया। 12.5 वर्ष में 349 दिन, और फिर 5 महीने 25 दिन तक का उपवास, लगातार 24 उपवास, और पारने में उड़द के बाकुले चंदन बाला के माध्यम से लेते थे। एक उपवास का पारना हो तो कितनी तैयारियां होती है। बदाम बालवा। और अब जिनको आप मानते हो नहीं कि भगवान महावीर हमारे परम आराध्य हैं, क्या उनके अनुसार आपकी चर्या भोजनचर्या है? और फिर उड़द के बाकुले, मूंग के बाकुले, चनों के बाकुले, बेर चूर्ण, सत्तू, अब तो नाम ही भूल गए। सत्तू यानी सूखे भूंगड़े, उसका पीसा हुआ। फिर एक दूसरा होता है जौ सिका हुआ, उसका आटा, और एक और तिल, तीनों को पीसा हुआ। उस समय ऐसा सत्तू, जिस समय यात्रा होती थी 5, 7, 10 दिन की, तो यात्री, तीर्थ यात्री, पद यात्री तीर्थों का पर्यटन करने जाते थे। उस समय मात्र सत्तू की पोटली बांध करके ले जाते, पानी में घोला और पी लिया, कुछ नहीं। और एक बार भूख लगे थे, एक बार नहीं, 2 बार, महावीर से मात्र 1 बार। कितनी बार? 1 बार। आपका दिन में कितनी बार? अरे मैं तुलना तो मुझे करनी पड़ेगी। भगवान महावीर की जय हो। कहां से जाओ? जैसा उन्होंने किया मुनि अवस्था में वैसा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि कितना रूखा सूखा नीरस पिंड, और उसके साथ ही वापस मुझे कहा कि इस प्रकार का नीरस पिंड भी नीरस भाव से खा ले। साधु कैसा हो? साधु के साधु, साधु आप साधु को कैसा आहार देना चाहते हैं? दोनों को पूछ लो। गरिष्ठ से गरिष्ठ आहार देना चाहते हैं। यदि बच्चों को दूध की गिलास भर के देना है तो मलाई ऊपर से हटा करके और फिर दूध की गिलास भरती है। और मुझे पता है, यदि मैं पहुंच जाता था, आज भी साधु साधु यदि आ जाए तो सारी मलाई चारों तरफ से चम्मच से हटा करके यानी किनार किनार तोड़ करके, किनार पर जमीन थी मलाई, तो वो सारी मलाई को एक स्थान पर एकत्रित करके फिर दूध लड़ा के घोष। अरे बहनों, हाँ गिरा, बोलो क्या कर रहे हो? तो महाराज को भ्रष्ट कर रहे हो कि नहीं? आना तो बोलो कुछ। मेरे बारे में पूछ रहा हूं, अर्थ क्या निकल रहा है कि साधु का आहार कैसा होना चाहिए। तो प्रतीक रूप में, आदर्श रूप में मैं महामुनि महावीर का बताता हूं। और इस अपेक्षा से नीरस आहार भी नीरस भाव से कर ले, और कभी सरस आहार मिल जाए तब भी नीरस भाव से खा ले। मात्र शरीर को टिकाए रखने के लिए मुझे आहार लेना। आप भी आहार करते हैं, मैं भी आहार करता हूं, और आहार करने में पूर्णतः भिन्नता है। कारण क्या है कि आपके यहाँ पर यदि 4 रोटी बनाई है, उनमें से 1 रोटी मैं लेकर के आया, मैंने कहा मैंने तो समझ जरा की, और आपने तो कर्म का आश्रम बंद किया। बहन कहती, महाराज रोटी तो वो की हुई, जो 4 रोटी मैंने बनाई थी उनमें से 1 आप ले गए, 3 मैंने खाई, हमने खाई, सब परिवार वालों ने, तो रोटी तो वो की हुई। परंतु फिर आप कैसे कह रहे हो कि मैंने तो कर्म की निर्जरा की, और हमारे लिए कह रहे हो कि आपने तो कर्म का बंद किया। किस लक्ष्य से आप भोजन करते हैं, मैं किस लक्ष्य से करता हूं?
शरीर को वरिष्ठ पुष्ट करने के लिए आप भाई बहन खाते हैं। क्यों? क्योंकि मैदान में दौड़ने के लिए भी, कमाने के लिए भी शरीर वरिष्ठ चाहिए। और बहनों को कह रहा हूं कि घर में काम काज करने के लिए भी शरीर बलिष्ठ चाहिए, और 5 इंद्रियों का भोग भोगने के लिए शरीर बलिष्ठ चाहिए। इस लक्ष्य से आप आर करते हैं। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? और साधु ये किस अपेक्षा से, किस लक्ष्य करेगा? शरीर को टिकाए रहे, टिका रह जाए, टिका रह जाए ना, रोगी महारोगी भी ना हो जाए और टिका भी रह जाए। महाराज फिर यदि आप 5 रुपये नहीं लेते हैं, नमक नहीं लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो साफ साफ बोलता हूँ, साफ बोलती है बहन बनाने वाली भोजन, महाराज हमारे घर में तो कोई बिना नमक का खाता नहीं है, 5 बीघे से अधिक का कोई खाता नहीं है, और वो तो महाराज फिर आपके लिए बनाना पड़ेगा, तो फिर वो तो आधा कर्मी आहार हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आप सबको, आधा कर्मी आहार लेने वाला साधु या साध्वी 4 आत्मों में आया वो सीधा नरक में जाता। उसके निमित्त से लगा बनाया हुआ आहार। पता नहीं मेरे पास तो बात तो सब आ जाती है महाराज। अब श्रवण संघ का ये और तो मैं नहीं कह सकता, और के पास तो हाथ में मोबाइल होता नहीं, पर 40,000 से लगा करके 1 लाख तक का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मोबाइल श्रवण संघ के साधु साध्वियों के हाथ में। और जैसे ही आहार बनने का समय हो रहा है, उस समय फोन करके फिर भाई को, बहन को, वो कहता बहन भोजन तो बनाती है, आज मेरे लिए अमुक चीज बना देना, अमुक चीज बना देना, अमुक चीज बना देना। कहां से आदेश हो रहा है? महाराज जी आप आपकी पोल खुद खोल रहे हो। मैंने कहा आपकी पोल खुद खोल रहे हो। कहा खोलने पड़ेगा। क्या वो साधु है? भ्रष्ट साधु, भ्रष्ट साधु। क्या इस प्रकार से अपने लिए आहार बनाने का आदेश देकर के फिर समय बता दिया, उस समय जाकर के आहार लाऊं और वह आहार करूं तो साधुता निभेगी? पर मैं कहता हूं कि आप भाई और आप बहनें स्वयं भ्रष्ट कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं? आप न करो तो तुम्हें बताया था, उन्होंने ऐसे भक्त तैयार कर लिए हैं, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, लब्धि से, चमत्कार से, उनके जन्म और मरण के बीच में आने वाली सारी समस्याओं का हल बताते हैं। और वो हल बता करके क्या आपसे वापस कोई मांगते नहीं, चढ़ावा आप खुद चढ़ा रहे हो। तो फिर यदि ऐसा चढ़ावा चढ़ाते हो तो फिर ऐसे तांत्रिकों, मांत्रिकों, यांत्रिकों, ज्योतिषियों, ऐसे साधु साध्वी को आप चाहे कड़ाई करके न देना चाहो तब भी वहां से ले आएंगे। महाराज जब साधु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, वहां गुणों का तो वर्णन करो, ये गुणों का वर्णन है कि नहीं? तो गुणों को जानने के लिए पहले अवगुण तो जानो। अवगुण की तुलना में गुण होते हैं, गुण की तुलना में अवगुण होते हैं, एक दूसरे के विलोम है। अंधकार को कैसे बताऊंगा कि जिसमें प्रकाश का पूर्णता अभाव हो जाए? प्रकाश को कैसे बताऊंगा कि जिसमें अंधकार का पूर्णता अभाव हो जाए? इस कारण से ये वस्तुतः क्या हो रहा है इसको भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने भी स्वयं साधु और साध्वी को भ्रष्ट करने में पूरी सहायता की। अकेला नहीं कर सकता साधु ऐसा, कितना ही प्रकार से वो चाहे बढ़िया से बढ़िया भोजन देने वाला न बनाए तो मिलेगा। और क्या नहीं कर रहा? साधु की आहारचर्या के बारे में कितने आत्म में, 8 आत्म में साधु आहार किस प्रकार का ले होना है? 8 आत्म, एक नहीं 8 आत्म। और ये ऐसा कठोर वर्णन आया क्यों?
क्योंकि आहार से सीधा संबंध है आत्म साधना, ज्ञान साधना, स्वाध्याय साधना। सीधा संबंध क्यों है? आपका दृष्टांत देकर बोलता हूं। जिस दिन हरियाली अमावस्या के दिन कब आ रही? उस दिन यदि रबड़ी के मालपुए खा करके, तरह तरह के व्यंजन खा करके और डट करके खा करके और फिर जरा समाई करने बैठना होगी, स्वाध्याय करने बैठना होगी, ध्यान करने बैठना होगा? नहीं हो। क्यों? गरिष्ठ खाया। गरिष्ठ खाया तो निश्चित मानना कि प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, सो जाऊं, उसमें क्या स्वाध्याय करोगे और क्या ध्यान करोगे? इसलिए साधु साध्वी के लिए कहा कि इस प्रकार का आहार न ले। और न लेने प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी आया है, एक समवाय सूत्र में 90वें समवाय में आया है कि इस प्रकार का आहार न ले। न लेने फिर इतना स्पष्ट किया कि ये विगय क्या होते हैं, उसको स्पष्ट किया। दूध, दही, घी, तेल, मीठा, और मीठे को और स्पष्ट किया। प्रश्न व्याकरण सूत्र ने भी किया और समवाय सूत्र में भी किया। प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा मीठे में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, कि चाहे आप शक्कर नाम दो, चाहे चीनी नाम दो, चाहे खांडसारी हो, चाहे गुड़ हो, ये सारे मीठे की परिभाषा में आते हैं। इनसे बने हुए व्यंजन वो भी उसी में आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि इतना निषेध साधु साध्वी के लिए क्यों आगमकारों ने किया कि इसलिए कि ये विकृत आहार हैं। आहार विकृत नहीं है, परंतु साधक के पेट में जाएगा तो विकार उत्पन्न करेगा, काम वासना उत्पन्न करेगा। इस कारण से पूर्णतः निषेध है। पूर्णतः ने लेश मात्र न ले, यहां तक निषेध। लेश मात्र न ले, यहां तक निषेध। इसका अर्थ है, और फिर यहां तक है, एक आगम हमारे यहां ऐसा भी है कि जिसमें यदि साधु साध्वी मर्यादा का भंग करता है, निश्चित सूत्र, उसमें दंड प्रावधान है। उसमें आया है कि यदि इस प्रकार से संयमी साधु या साध्वी विगय का सेवन करता है तो उसको प्रायश्चित आता है। समझ आ रहा है? ये इतनी कड़ी चर्या के लिए क्यों आदेश आए हैं? और हमारे यहां तो एक पूरा अंतरोपातिक नाम का सूत्र है, 33 विशिष्ट संयमी साधकों का वर्णन आ रहा है। उसमें एक धन्य अणगार का वर्णन मिलता है। धन्य अणगार उन्होंने निश्चय किया था, भगवान से पूछ करके, भगवान मैं अब दीक्षा लेते थे, भगवान मैं अब बेले बेले का पालना करूंगा और पालने में मैं उच्छिष्ट आहार ग्रहण करूंगा। उच्छिष्ट किसको कहते हैं? उच्छिष्ट यानी शरीर में से जो निकलता है उसको भी उच्छिष्ट कहते हैं। उच्छिष्ट यानी मल मूत्र उच्छिष्ट माने जाते हैं। तो परिष्टापना के संदर्भ में आया है कि शरीर से निकले हुए उच्छिष्ट बलिए ऐसे पट्टों की किसी जीव की हिंसा विराधना ना हो जाए। उसी प्रकार से अब उच्छिष्ट का क्या है कि बहन ने समझा है कि अब यह आहार अखाद्य हो गया, बात क्या है, यह विकृत हो गया है, अब यह आहार फेंकना ही पड़ेगा। ऐसा आहार जब वो फेंकने जा रही हो और उस आहार को भी धन्य अणगार ग्रहण करते थे, और कौन सी तपस्या के पालने में? बेले के पालने में। और ऐसा कितने समय तक कि पूरे संयम काल में उन्होंने इस प्रकार का आहार किया। और वर्णन आता है उसी आगम में, अनुत्तरोपाधिक सूत्र में, कि उनकी काया कितनी क्रश हो गई कि एक एक अंग का वर्णन करके बताया कि वो एक एक अंग इस प्रकार से क्रश कमजोर हो गया था। यहां तक वर्णन है उसमें कि वे ये भाव करते हैं कि मैं बोलूं तो बोलने में भी असमर्थ हो जाते हैं, बोलने का भाव करूं तब भी उनको वह भाव करने से भी शरीर से कष्ट का अनुभव आता है। ऐसी कड़ी से कड़ी तपस्या करने वाले
अनुत्तरोपाधिक सूत्र इसका अर्थ है कि अनुत्तर विमान में जाते हैं 5, और सर्वार्थ सिद्धि वाला तो एक ही भाव और करके चला जाता है, शेष 4 वाले 1 और 1 2 इस प्रकार से करके चले जाते हैं। इस बात से कि इतनी कठोर से कठोरतम साधना करने वाले भी हमारे यहाँ पर आदर्श रूप में आपको बता रहा हूं, अनुत्तरोपाधिक सूत्र 33 अलगारों का वर्णन आ रहा है। उन 33 के 33 से इसी प्रकार की साधना की मुख्यतः वर्णन धन्य अनुगार का है। और क्या निकल रहा है कि साधु बना है तो मात्र बढ़िया से बढ़िया भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं बनाया है, ये शरीर मात्र टिका रहे, साधना करने योग्य रहे, बस उतना ही आहार लेना है। और इस कारण से इतनी कठोर आहारचर्या के लिए आगम में आदेश है। 5 महाव्रत और 5 समितियों का पालन करते हुए यह आहारचर्या भी उसी में आती है। आहारचर्या भी उसी में आती है। आहार लेने जाता हूं तब, आहार लेके आता हूं तब, आहार लूं तब कितना विवेक रखूं कि इस प्रकार का आहार पात्र में न आ जाए। इसको कहते हैं 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन। अतिचार दोष क्या होते हैं? ये अतिचार दोष इसको कहते हैं। इसका अर्थ है कि 5 और 5 तो ये पुण्य का उपार्जन करने वाले हैं, और अब कल बताया था कि 3 वे ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न और चरित्र संपन्न होते हैं। और ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न 2 की चर्चा कल कर ली थी। जो मैं कहता हूं कि कल पाठ पढ़ाया, कल पढ़ा आज सपाठ, कल पाठ पढ़ाया और आज सपाठ। ये सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पूछ रहा हूं। सही है, मैं बता रहा हूं। ज्ञान संपन्न जीव की परिभाषा किस प्रकार की आई है। मैं सूत्र प्रारंभ कर देता हूं, आगे की पूर्ति आप में से करना कौन करेगा। वह सर्वभावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है, और आगे पूर्ति करो। ये तो मैंने बता दिया। सर्वभावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है, और ऐसे सर्वभावाभिगम का ज्ञाता होकर के वह पर बता रहा, वह संसार अटवी में, अटवी यानी जंगल है, पगडंडी, जिसमें मात्र ऐसी पगडंडियां होती है, उसमें चला जाए तो समझ में नहीं आता कि इस अटवी में से वापस घुस तो गया, निकलूंगा कैसे। जयपुर में इस प्रकार का एक महल है, अंदर घुस जाओ बिना वो आपका मार्गदर्शक साथ में लिए तो घंटों वापस बाहर से नहीं निकल सकते। उसको कहते हैं भूल भुलैया। ऐसी आप भी संसार की भूल भुलैया में अनादिकाल से भटक रहे हो। निकलने का रास्ता मात्र मनुष्य भाव में है, वह भी मात्र तब कि जब केवल प्रत्यक्ष वाणी सुनने का अवसर मिला हो, सदगुरु मिले हो तब। ये संसार अटवी में भटकना इसको का इसका अर्थ है कि ऐसा वह सर्वभावाभिगम का ज्ञाता संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। अब आगे तो बोल दो, आधा तो बोल दिया मैं। जैसे सुई के साथ धागा लगा रहता है, सुई के साथ धागा लगा रहता है, मुझे तो आगम की शब्दावली चाहिए, गति मुक्ति हो जाती है। जैसे सुई डोरे के साथ हो तो घूमती नहीं है, उसी प्रकार से यदि आत्मा के साथ ज्ञान हो तो संसार में घूमता नहीं है। और आगे कहा, अब वो आत्मा को, आत्मा का ज्ञान हुआ कैसे बताओगे? वह स्व पर का ज्ञाता होगा। अरे स्व पर तो समझ लो, कितनी बार बोल दूं, स्व को भी जान जाता है, पर को भी जान जाता है, स्वभाव को भी जान जाता है, पर भाव को भी जान जाता है, स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, और फिर पर समय से पराभूत नहीं होता है, वह पर से परे हो जाता है। वो पर कौन है? शरीर। सूत्र तो मैंने पूरा बोल दिया। शरीर। पर कौन है? शरीर। और स्व कौन? शरीर और शरीर से जुड़े हुए। अरे रट्टा तो लगा लो कम से कम, अंदर में भाव में उतरे ना हो रहे कि
मात्र में शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा, और आत्मा को छोड़ करके शरीर आदि सारे पर हैं, पराए हैं। अरे यहां तो रट लो, घर जाके वापस भूल जाना, नहीं तो घर गति नहीं चलेगी, व्यापार नहीं चलेगा, व्यवसाय नहीं चलेगा। यहां तो पका करके जाओ। पराया कौन कौन? शरीर से जुड़े हुए। कहां से शुरू किया? शरीर से। पराया कौन? शरीर। शरीर। पराया क्या? पुद्गल। मिट्टी का पुतला, सड़ने वाला, गलने वाला, नष्ट होने वाला, न जाने किस समय नष्ट हो जाए, न जाने कब छूट जाए। नष्ट होने वाला तो आ गया है, न जाने किस समय विध्वंस को प्राप्त हो जाए। विध्वंस यानी न जाने कब यह शरीर छूट जाता है, राख हो जाता है। इसका अर्थ है कि ऐसा यह शरीर पुद्गल, और फिर इसको द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, गुण से, द्रव्य से, क्षत्र से, गुण से, इस पांच अपेक्षाओं से आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद बताया था। एक नहीं, किसी ने आत्मा का संदर्भ देकर बताया। अब भूल जाओ तो मैं क्या करूं? आपकी अजीब स्थिति है, जो मेरे आत्म कल्याण के लिए जो महत्व से महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको तो भूल जाते हो, और संसार संबंधी सारे संबंधों को याद रखते हो, सारे कार्यों को याद रखते हो, और सारे कार्य बड़ी दक्षता पूर्वक करते हो। तो जो संसार में कार्य कर रहे हो इतनी दक्षता है, आत्मा के लिए क्यों नहीं करते? जो आप संसार के लिए जो दक्षता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, वो तो निरंतर आपके चतुर्वित्र संसार का रचना करने वाला विकारी भाव है, वासना का भाव है, शुभाशुभ भाव है, अशुभ भाव है मुख्यतः। और यदि यही सारा, वही सारा पुरुषार्थ तो मेरा स्वयं का गुण है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये वीर्य गुण के 5 भेद हैं। और वीर्य गुण किसका है? आत्मा का। आत्मा का। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। इसका अर्थ है कि वीर्य गुण आत्मा का है। अभी आप संसार में जो जो कार्य कर रहे हैं वो आत्मा के ही उस वीर्य गुण से हो रहा है। इस मनुष्य ने आकाश चीर दिया है, कहां तक पहुंच गया कि वहां उपग्रह छोड़ दिए हैं, और उपग्रह उस इतने ऊंचे आकाश में छोड़ करके वहां स्थिर कर दिए हैं। और यदि उस उपग्रह से आपको कुछ लेना हो तो यदि जैन दिवाकर भवन में उदयमणि प्रवचन कर रहे हैं, सारे भाई बहन सुन रहे हैं, कि आप अभी आपके मोबाइल पे देखो कितना बड़ा काम कर दिया। समझ में आ रहा है?